हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग टॉक विद केपी। सो एज पर हमारे बिफोर मार्केट एनालिसिस, कल निफ्टी और बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड करना है वो देख लेते हैं। और कल के लिए हमने इंट्राडे के स्टॉक्स फाइंड किए हैं, उसे कैसे ट्रेड करना है वो देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि हमने यहाँ पे पूरा डिस्कस किया था, तो यहाँ पे आज हम थोड़ा वीकली एनालिसिस करेंगे। ठीक है, पूरे वीक मार्केट क्या कर सकता है। तो देखिए यहाँ से जब से इसका ये डाउनफॉल स्टार्ट हुआ, यहाँ से ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, तो ये हाई लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। तो इसका जो लास्ट लोअर हाई था वो था 24,537 का। ठीक है, लास्ट जो इसका लोअर हाई था वो यहाँ पे था। इसके बाद इसका जो लोअर हाई एक्सटेंड हुआ, ठीक है, यहाँ के करके ये जो लोअर हाई बना था ये था 24,345। अब देखिए जब ये जो लोअर हाई बना है, इसके ऊपर ये जितनी भी चार कैंडल बनी है, एक भी कैंडल प्रॉपर नहीं है जिसमें बॉडी बड़ी हो। अब ये देखिए चारों कैंडल में विक बड़ी है, इसका मतलब सिंपल है कि बायर और सेलर दोनों के बीच फाइट मतलब काफी मजबूती वाली है, दोनों प्रेशर कर रहे हैं अपनी साइड से। ठीक है, तो फाइट बहुत खतरनाक हो रही है दोनों के बीच। तो यहाँ पे जो विक बनती है कैंडल में, इसका मतलब है कि जिसका भी डोमिनेंस है वो 50-50 है, वन साइडेड नहीं है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए जैसे ये 22 नवंबर की कैंडल है, तो ये बायर के डोमिनेंस ज्यादा है क्योंकि ये प्रॉपर ग्रीन कैंडल है। आप ये देखिए इसकी विक छोटी है और बॉडी बड़ी है। ठीक है, मतलब ये वन डायरेक्शनल है। लेकिन ये जो चार कैंडल्स बनी है इसके लोअर हाई के ऊपर, ठीक है, ये जो लोअर हाई है इसके ऊपर, तो ये चारों कैंडल में विक बड़ी है। इसका मतलब दोनों साइड से प्रेशर ज्यादा है। बायर ऊपर ले जाना चाह रहा है लेकिन सेलर नीचे लेने जा रहा है। इसके लिए देखो ये इसकी जो बॉडी है वो छोटी छोटी है, डोजी टाइप कैंडल आप कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो लोअर हाई है, जब तक इसके ऊपर एक प्रॉपर अच्छी ग्रीन कैंडल नहीं बनेगी एसी बड़ी बॉडी वाली, ठीक है, बिग बॉडी कैंडल कहते हैं हम इसे। ठीक है, ग्रीन बिग बॉडी कैंडल। तो जब तक ये इसके प्रीवियस वीक का मतलब ये जो लोअर हाई है इसके ऊपर, या ये जो प्रीवियस मंथ हाई है 24,537, इसके ऊपर जब तक वो कैंडल क्लोजिंग नहीं देती है, तब तक यहाँ पे हमें एक प्रॉपर जो वन साइडेड व्यू हमें चाहिए, ठीक है, वो हमें अभी देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज दोनों तरफ से अभी प्रेशर है इसके लिए। तो अब ये देखिए इसको इंट्राडे के लिए किससे ट्रेड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो मंडे पूरा जो वीक, ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीक के लिए ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है पूरे वीक का, ठीक है, पूरे वीक का हमें हाई और लो नोट डाउन करना है 1 आवर के टाइम फ्रेम में। ठीक है, तो ये देखिए हमने यहाँ पे ये नोट डाउन किया है। तो ये जो प्रीवियस वीक हाई है वो है 24,857.75। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जिससे आपको पता चले। ठीक है, तो प्रीवियस वीक हाई क्या है? 24,857, 24,857। ठीक है, ये हमारा प्रीवियस वीक हाई है, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे ये एक वीक है, इसके लिए हमने जोन यहाँ पर बनाया और इसको इग्नोर किया है। लेकिन प्रीवियस वीक हाई ये है, और प्रीवियस वीक लो मतलब मंडे का लो, ये है फ्राइडे का हाई, ये है मंडे का लो। तो मंडे का लो क्या है? 24,008। तो हम क्या करेंगे, राउंड फिगर 24,000 नोट डाउन करेंगे। तो अगर निफ्टी इस रेंज के इन बिटवीन रहता है, ठीक है, तो मतलब ये क्या होगा, मतलब अप जाएगा डाउन जाएगा, अप डाउन अप डाउन अप डाउन करेगा। ठीक है, मतलब इसके इन बिटवीन आपको कोई भी डायरेक्शनल व्यू उतना नहीं मिलेगा। तो अगर ये इसका प्रीवियस वीक हाई ब्रेक करेगा, हायर टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूं, ये इंडेक्स में स्विंग की बात हो रही है। ठीक है, सो अगर ये अपना 1 आवर का कैंडल का क्लोजिंग इस जो हमारी जो ये जो प्राइस है इसके अबव अगर ये दे देता है, ठीक है, मतलब ये जो हमारा प्रीवियस वीक हाई है इसके अबव ये ऐसी ग्रीन कैंडल बना देता है, तो हमारा लॉन्ग ट्रेड एक्टिवेट होगा। और इसका जो टारगेट होगा, हर 50 पॉइंट्स 100 पॉइंट्स के हिसाब से हम इसे ट्रेल करते हुए जाएंगे। ठीक है, और वैसे ही अगर ये डाउन साइड में 24,000 जो सपोर्ट है प्रीवियस वीक लो, ठीक है, अगर ये लेवल ब्रेक होता है, 1 आवर की रेड कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग देती है, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक आपको शॉर्ट साइड की इंडेक्स में स्विंग ट्रेड मिल सकता है। ठीक है, ये है हमारा स्विंग ट्रेड इंडेक्स में। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं इंट्राडे के लिए, कि कल इंट्राडे के लिए हमें कैसे ट्रेड करना है। ठीक है,
तो ये देखिए यहाँ पर ये जो फ्राइडे की रेंज बनी थी, ठीक है, फ्राइडे का हाई और लो, और ये जो रेंज बनी है इसका हाई और लो हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो मतलब अल्टीमेटली क्या करेंगे, प्रीवियस वीक जो हाई है वो एक रेजिस्टेंस रहेगा हमारे लिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये जो है हमारा प्रीवियस वीक हाई हो गया। अब ये जो फ्राइडे का हाई है, ठीक है, हम फ्राइडे के लिए कर रहे हैं, यस, तो ये देखिए 9:15 की ये जो कैंडल है, इसके बाद ये मतलब फ्राइडे का हाई है 24,751, ठीक है, 24,751। सो अगर ये जो प्राइस है अगर ये ब्रेक होती है, तो देखिए जो भी इंट्राडे के लिए हमारा जो एनालिसिस होता है वो 15 मिनट्स का होता है और एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम हमारा 5 मिनट्स का है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर ये 5 मिनट की ग्रीन कैंडल इसके अबव 24,751 के अबव क्लोजिंग देती है, तो हमारा टारगेट क्या रहेगा, प्रीवियस वीक हाई, ठीक है, ये रहेगा हमारा टारगेट, ठीक है, ये रहेगा हमारा टारगेट। और इसके बाद हर 50 पॉइंट्स हमारे रहेंगे टारगेट अपसाइड के लिए, क्योंकि 50 पॉइंट्स निफ्टी में दो स्ट्राइक प्राइस का बीच का डिफरेंस है इसके लिए। अब अगर ये कल के दिन फ्राइडे का लो ब्रेक करता है, ठीक है, तो ये देखिए फ्राइडे का लो क्या है, 24,620, 24,620। सो अगर ये लेवल ब्रेक होता है और 5 मिनट की रेड कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग देती है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, शॉर्ट प्लान करेंगे और हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा प्रीवियस मंथ हाई। प्रीवियस मंथ हाई क्या है, 24,537, ठीक है, तो ये है हमारा टारगेट। तो ये देखिए दोनों साइड का हमारा फर्स्ट फर्स्ट टारगेट फिक्स है। इसके बाद अगर ये लेवल ब्रेक होता है, ठीक है, ये लेवल ब्रेक होता है और इसके नीचे सस्टेन करेगा, तो डायरेक्टली हमारा जो सेकंड टारगेट है वो रहेगा 24,295, 24,295, ठीक है, ये रहेगा हमारा सेकंड टारगेट। और थर्ड टारगेट हमारा रहेगा 24,000, जो हमारा ये एक बिग राउंड नंबर रहेगा। और क्या रहेगा, प्रीवियस वीक का लो, ये रहेगा हमारा टारगेट पूरे वीक के लिए, ठीक है। और ये हमारा जो कल का टारगेट है, कल के लिए हमने ये टारगेट आपको बता दिए हैं, ठीक है। तो ये है हमारा इंट्राडे का लेवल निफ्टी के लिए। तो देखिए एकदम क्लियर कट आपको समझा है, इसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा चीज ऐड करने की जरूरत नहीं है, मूविंग एवरेज, आरएसआई, ये सब कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ प्राइस बेस्ड ट्रेडिंग कीजिए, काफी बेहतरीन है और काफी अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक है। तो आई होप आपको निफ्टी समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी को कल के दिन कैसे ट्रेड करना है, तो ये देखिए सेम टू सेम, सबसे पहले हमने क्या किया कि प्रीवियस वीक हाई और प्रीवियस वीक लो उसको हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। तो प्रीवियस वीक हाई मतलब फ्राइडे का हाई वो क्या है, 53,888, ठीक है, ये है हमारा प्रीवियस वीक हाई। अब यहाँ पे प्रीवियस वीक लो क्या है, यस, तो देखिए ये जो रेंज बनी है इस रेंज का लो 51,694, ठीक है, 51,694। तो यहाँ पे हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं 51,694, ठीक है, ये रहेगा हमारा प्रीवियस वीक लो। हमने ये आपके लिए नोट डाउन कर लिया, जिससे क्या पता चलेगा, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से ये काम करने वाला है। तो ये देखिए ये पूरे वीक का हो गया कि इसके बीच में अगर निफ्टी रहेगा तो अल्टीमेटली एक सेलर्स जोन रहेगा हायर टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पर अगर आपको न्यूट्रल कोई पोजीशन बनानी है तो भी आप बना सकते हो हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से स्विंग में। अब बात कर लेते हैं इंट्राडे के लेवल्स की, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर इसने क्या किया है, काफी अच्छा एक रेंज बनाई है। तो यहाँ पे ये पूरा इसने कंसोलिडेशन किया है, तो हम क्या करेंगे, ये जो मार्किंग है इसको यहाँ पर हम थोड़ा ड्रैग कर लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए अगर ये प्रीवियस वीक हाई ब्रेक होता है और 5 मिनट की ग्रीन कैंडल इसके अबव क्लोजिंग दे देती है, बिकॉज फ्राइडे का हाई और प्रीवियस वीक हाई दोनों पास पास में ही है, ठीक है, 20 पॉइंट्स बैंक निफ्टी में कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे 68 है और यहाँ पे 88 है। तो जैसे ही अगर ये सबसे पहले अगर 50 प्रीवियस वीक हाई का लेवल ब्रेक करता है और 5 मिनट की ग्रीन कैंडल क्लोजिंग देती है,
तो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 54,000। ठीक है, फर्स्ट टारगेट क्या रहेगा? 54,000। तो ये रहेगा हमारा टारगेट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, 54,000। तो ये रहेगा हमारा फर्स्ट टारगेट। इसके बाद हर 100 पॉइंट रहेंगे हमारे टारगेट बैंक निफ्टी में अपसाइड के लिए। वैसे ही अगर ये डाउन साइड में ये जो फ्राइडे की रेंज बनाई है, इसका लो ब्रेक होता है 53472। 53472। ठीक है, अब इसको हमने क्यों सिलेक्ट किया? बिकॉज यहाँ पे इसने कंसोलिडेशन किया इसके लिए, मतलब यहाँ पे कॉल और पुट दोनों के ऑर्डर लगे हैं। तो डेफिनेटली ये जिस साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा उस साइड एक मोमेंटम आएगा, वो मोमेंटम हमें कैच करना है इंट्राडे में। ठीक है, तो अगर ये लेवल ब्रेक होता है और 5 मिनट की रेड कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग देती है, तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो क्या रहेगा? फ्राइडे का लो। तो फ्राइडे का लो क्या है? 53160। ठीक है, 53160 ये रहेगा हमारा फर्स्ट टारगेट बैंक निफ्टी के लिए। और सेकंड टारगेट क्या रहेगा? एक जो हमारा यहाँ पे प्रीवियस मंथ हाई है वो। प्रीवियस मंथ हाई क्या है? 52,760। ये है हमारा सेकंड टारगेट। और थर्ड टारगेट डायरेक्टली हमारा रहने वाला है 51,694 का। ठीक है, तो ये रहेंगे हमारे टारगेट बैंक निफ्टी में। ठीक है, अप साइड और डाउन साइड दोनों साइड हमने आपको बता दिया है। ये सारे लेवल आप नोट डाउन कर सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो। ठीक है, या आप अपने लैपटॉप में भी ड्रॉ कर सकते हो। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इंट्राडे के स्टॉक्स। तो हमने टोटल दो स्टॉक्स फाइंड किए इंट्राडे के लिए। फर्स्ट जो किया है वो है एलएनटी, लार्सन एंड टर्बो। तो इंट्राडे के हिसाब से इसने यहाँ पे काफी अच्छी एक रेंज बनाई है, आप ये देख सकते हो। तो इस रेंज का जो हाई है, मतलब फ्राइडे का हाई। ठीक है, फ्राइडे का हाई क्या है? 3884। 3884। ठीक है, सो डेफिनेटली अगर ये लेवल ब्रेक होगा तो अप साइड में हमें जो टारगेट देखने को मिलेगा, रूल्स हमारा सिंपल है। 15 मिनट का हम 15 मिनट्स टाइम फ्रेम हमारा एनालिसिस है और 5 मिनट्स टाइम फ्रेम हमारा एग्जीक्यूशन है। ठीक है, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कैंडल हमें 5 मिनट में चाहिए। तो हमारा टारगेट रहेगा 6915। ठीक है, ये रहेगा टारगेट हमारा अप साइड के लिए। तो इंट्राडे के हिसाब से ये काफी अच्छे टारगेट है। और अगर ये डाउन साइड में ये जो रेंज बनी है इसका लो ब्रेक करता है, रेंज है 3855। 38 सॉरी, यहाँ पे लिख लेते हैं अच्छे से, 3855। अब अगर ये लेवल ब्रेक होता है और 5 मिनट की रेड कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग दे देती है, तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहने वाला है वो रहेगा फ्राइडे का लो। तो फ्राइडे का लो क्या है? राउंड फिगर 3800। समझे? तो ये है हमारा टारगेट एलएनटी में कल के लिए। अप साइड और डाउन साइड दोनों टारगेट हमने यहाँ पे आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंट्राडे का स्टॉक्स हमने फाइंड किया है, आप इसे इक्विटी में इंट्राडे कर सकते हो, फ्यूचर भी बाय सेल कर सकते हो, और इसका स्टॉक ऑप्शन भी ले सकते हो। आपको जिस चीज की नॉलेज है आपको वो लेना है। सेकंड स्टॉक्स हमने जो सिलेक्ट किया है वो है टीसीएस। ठीक है, टीसीएस। तो टीसीएस आप देख सकते हो, उसने भी काफी अच्छी एक रेंज बनाई है, हायर टाइम फ्रेम पे रेंज बनाई है 1 आवर में। ठीक है, तो ये मतलब स्टॉक ऑप्शन में किसी को स्विंग ट्रेड लेना है ऑप्शन में जाके, उसके लिए ये सबसे बेहतरीन ट्रेड रहने वाला है। ठीक है, देखो ये टाइम फ्रेम, अगर हमें स्विंग ट्रेड करना है तो हमें क्या करना है? एनालिसिस हमें 1 आवर में करना है और एग्जीक्यूशन हमें 15 मिनट्स में करना है। तो यहाँ पे देखिए, अगर ये 15 मिनट्स की कैंडल इसके अबव क्लोजिंग दे देती है ग्रीन कलर की, ठीक है, तो ये जो हमारा थर्सडे का हाई है, ठीक है, ये जो रेंज का हाई है वो क्या है? 4489। 4489 अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो यहाँ पे हमें स्लो एंड स्टडी, यहाँ पे हमारे जो टारगेट देखने को मिलेगा 4567। 4567 ये रहेगा हमारा फर्स्ट टारगेट इसके लिए। ठीक है, टीसीएस के लिए। और अगर ये लेवल ब्रेक होता है, मतलब 15 मिनट्स की रेड कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग देती है। अब ये देखो, यहाँ पे हम 15 मिनट यूज कर रहे हैं, मतलब ये इसका इंडेक्स भी बता रहे हैं स्विंग में, सॉरी मतलब इसका स्टॉक ऑप्शन बता रहे हैं स्विंग में। ठीक है, बिकॉज आप कैश में तो होल्ड नहीं कर पाओगे सेल करके, इसके लिए आपको ऑप्शन या फ्यूचर में जाना पड़ेगा। तो ये जो रेंज है, इस रेंज का लो है 4412। ठीक है, 4412। सो अगर ये लेवल ब्रेक होता है और 15 मिनट्स की रेड कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग देती है,
तो हमारा जो टारगेट रहने वाला है वो रहेगा सबसे पहले प्रीवियस मंथ हाई। ठीक है, वो एक सपोर्ट के हिसाब से काम करेगा 4377। और अगर ये लेवल ब्रेक करके सस्टेन करता है तो हमारा जो डायरेक्टली टारगेट रहने वाला है 4300, क्योंकि एक वो बिग राउंड नंबर है इसके लिए। ठीक है, बिग राउंड नंबर को कभी आपको नेगलेक्ट नहीं करना है, और यही लेवल हमारे लिए वैलिड रहेंगे इंट्राडे के हिसाब से। ठीक है, अगर ये लेवल ब्रेक होता है, ठीक है, यहाँ पे हम क्यों मतलब ये हमने नोट डाउन किया बिकॉज इसकी हायर टाइम फ्रेम में रेंज काफी अच्छी बनी है इसके लिए। तो अगर ये इंट्राडे में ये लेवल ब्रेक करता है तो टाइम फ्रेम हमारा 15 मिनट्स और एग्जीक्यूशन हमारा 5 मिनट्स। तो ये रेंज ब्रेक होती है और 5 मिनट की ग्रीन कैंडल क्लोजिंग देती है, तो ये स्लो एंड स्टडी हमारा टारगेट रहेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, स्लो एंड स्टडी ऐसे धीरे 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 करके हमारे टारगेट के पास जाएगा, सडन नहीं जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो रेंज है, अगर ये रेंज ब्रेक होती है तो स्लो एंड स्टडी हमें ये सब सारे टारगेट देखने को मिल सकते हैं इंट्राडे के हिसाब से। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, निफ्टी, बैंक निफ्टी और इंट्राडे स्टॉक्स। ठीक है, जो हमने डिस्कस किए, लार्सन एंड टर्बो एंड टीसीएस। अगर आपको ट्रेडिंग रिलेटेड कोई भी डाउट्स या क्वेरी रहती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। आपके जो भी डाउट्स रहेंगे हम पूरी कोशिश करेंगे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो, जिससे आपको ट्रेडिंग सीखने में हेल्प मिले। और अगर आपने हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है जहां पर हमारे ये जो ट्रेड एक्टिवेट होगा उसकी अपडेट हम हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल में करते हैं, अगर वो आपने ज्वाइन नहीं किया है तो बायो में लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको लाइव अपडेट मिलेगी। और अगर ये चैनल पे हमारा वीडियो आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। So keep focus on learning, keep learning, keep earning, and keep growing. Thank you.